नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी का हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें पिछला। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ना हम, है ना। तो कल क्या आहार नाल देखा था एक बार। आहार नाल में बताओ सबसे पहले क्या होता है? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के बाद होती है ग्रास नली। ठीक है, उसके बाद होता है अमाशय। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा। ठीक है, ये 6 स्टेप थे, 6 स्टेप सॉरी। ठीक है, ये हमने देखा था। और एक हमने क्या पढ़ा था? दांत, है ना। दांत पढ़ लिया था एक बार, वो भी हो जाए थोड़ा सा। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी। ठीक है, दांतों के डॉक्टर को ओडेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो एक बार दांत निकलते हैं मोनोफियोडेंट, जो दोबारा निकलते हैं डाइफियोडेंट। ठीक है, दांतों का जो अंदर वाला भाग वो किसका बना होता है? अंदर वाला, हाँ, इनामेल। हाँ सॉरी, हाँ डेंटाइल अंदर वाला और इनामेल बाहर वाला। ठीक है, और किसके बने होते हैं मेन? ये कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, और जो मेन मजबूती का काम करता है वो बाहर वाला ही होता है, हिस्सा ये। ठीक है, ये होता है। ठीक, और कौन कौन से दांत होते हैं? सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, यही होते हैं ना। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते और थर्ड मोलर नहीं होता। ठीक है, थर्ड मोलर नहीं होता और प्रीमोलर नहीं होते। टोटल कितने दांत होते हैं बच्चों में? 20। हमारे जीवन काल में कितने निकलते हैं? 52। और एक आम आदमी में कितने होते हैं? 32। और जिसका थर्ड विजडम नहीं निकला है उसके 28। भाई एक नहीं निकला होगा तो 4 होगा ना, कम। समझ गए? तो ये होता है आंकड़ा। ठीक है, समझ गए? तो शुरुआत करें आगे की। आज देखिए, मुख गुहा हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जीभ तो मैं उसमें पढ़नी है, सेंस ऑर्गन में। दांत हमने पढ़ लिया था, तो बच क्या गया? लार ग्रंथि, है ना भैया, ही बच गई लार ग्रंथि। ये हमें आज पढ़नी है। ठीक है, लार ग्रंथि। देखो, लार सबसे पहले जो लार होती है ना, ये बहुत जरूरी होते हैं हमारे। सर नहीं कह रहा, अगर आपने देसी भाषा क्यों लाल गिर रहा है ना, उसने लार क्या कर, समझ गए? और एक दिन में कितनी बनती है ये? हमारे 1 से 1.5 लीटर। कितनी बनती है? 1 से 1.5 लीटर जो है करीब करीब हर रोज लार बनती है एक व्यक्ति की। ठीक है, मुंह में। सबसे ज्यादा लार किस में बनती है? बच्चों में। देखो मैंने छोटा मोटा बालक राड़ू, है ना, नू चलता नू राल पड़ती चलती रहे, है ना। वो क्यों होता है? सुनो, देखो, चल पहले इसको पढ़ते हैं। लार ग्रंथि होती है। अब देखो, ये क्या बन गया, है ना, मिस्टर बीन बन गया भाई। चलो, मिस्टर बीन बनने से कुछ भी, हमने तो मेन सा देखना है अपना एक।
ठीक है। देखो एक होती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहली होती है, वो होती है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी होती है समलिंगुअल ना, दूसरी होती है भाई सबमेंडिकुलर, सबमेंडिकुलर, ठीक है। कौन सी होती है? सबमेंडिकुलर ग्लैंड, तो आगे लिख लेना, ठीक है। और तीसरी होती है सबलिंगुअल, कौन सी होती है? सबलिंगुअल, ठीक है। सबलिंगुअल देखो ग्लैंड तो है ये, ठीक है। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ना, वो हमारे यहाँ से होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी होती है सलाइवरी ग्लैंड में। क्या होती है? यहाँ, या बाहर थोड़ी होगी, यहाँ अंदर ही होगी, मतलब यहाँ से होती है वो, ठीक है, पैरोटिड। उसके बाद एक होती है यहाँ और एक होती है यहाँ, ठीक है। समझ गए? पैरोटिड ग्रंथि, लाल ग्रंथि, एक मुंह अपना यहाँ तक, इसमें होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। वो 3 तरह की होती हैं। सबसे एक पहली पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी सबमेंडिकुलर, ठीक है। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, सबमेंडिकुलर उससे छोटी होती है। उसके बाद होती है सबलिंगुअल, ठीक है। 3 तरह की होती हैं, ठीक है। अब देखो नीचे से कर लेते हैं, हाँ। एक होता है ये क्या करती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। क्या छोड़ती है? एंजाइम, यहां लिख देता हूं, ठीक है। एंजाइम छोड़ती हैं। और ये एक छोड़ती हैं लाइसोजाइम एंजाइम। क्या छोड़ती है? लाइसोजाइम एंजाइम। अब देखो, मान लो कई बार क्या होता है, अपन ये देखा होगा कि मान लो मजदूर लग रहा कहीं, ठीक है, मजदूर लग रहा है, या हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कुछ काम कर रहे हैं घर पे कुछ, ठीक है, मान लो मजदूर लग रहे घर पे, चिनाई लग रही है, कुछ भी। तो और कई बार प्रसाद बांटते हुए, लो जी लो, लो प्रसाद लो, प्रसाद लो, हैं सब तय। आप क्या करा प्रसाद ला नू करके, है नी, नू हाथ पुंजे और नू कर ले, है ना। अब मान लो हमने हाथ ऐसे साफ कर लिए, प्रसाद ले लिया और लेकर थोड़ा सा नू करके गप दी, है ना। अब हमारे हाथों में कीटाणु भी होंगे बहुत से, भैया ऐसे करने से कीटाणु थोड़ी मर गए, वो तो मिट्टी वगैरह चढ़ गई थोड़ी बहुत जैसी लग रही थी, ठीक है, कीटाणु थोड़ी मर गए सारे। तो क्या करें हमने, वो प्रसाद, वो जो भी था मान लो पदार्थ हमने खा लिया, ठीक है, खा लिया। अब उसमें कुछ कीटाणु भी होंगे। अब उन कीटाणु को मुंह के अंदर कौन मारेगा? लाइसोजाइम। ये जो है इनमें से अंदर गए, खाना गया, ये तीनों जने कहोगे कीटाणु आ गया, कीटाणु आ गया, कीटाणु आ गया, गिले के छोड़ेंगे लाइसोजाइम, ला भी जा 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 जा, ठीक है, लाइसोजाइम छोड़ेंगे। लाइसोजाइम जाकर क्या करेगा? दे मुक्के कीटाणु ना मार देगा, ठीक है।
यानी किसका काम करता है ये? कीटाणु को मारने का। यानी एक तरीके से वो कह सका है ना कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक एंजाइम कह सका, यानी कीटाणुओं का नाश करने वाला। कीटाणुनाशक लिख देता हूं, ठीक है, कीटाणुनाशक। अब बताओ, चल हम तो ज़्यादा क्या है, एक बार मान ले कोई गंदे हाथ तक को चीज़ खा लिया, 2 बार खा लिया। अब छोटा बच्चा है मान लो, वो तो क्या, मान लो छोटा बच्चा बिल्कुल ही छोटा है, वो गुडले चल रहा है घुटनों की तरफ, ठीक है, वो चल भी ऐसे नहीं हाथ था रहा नीचे नू है, अरे कुछ चीज़ मिल गई, ठीक है, समझा, कुछ भी मिल गई, उन्हें हाथ था, आधी माटी खा जाएगा, आधा रेता खा जाएगा। और गणखरे तो इसे देखे होंगे, रेते में बैठे रहेंगे, वो उसमें तो उस गले नहाते रहेंगे रेते में, रेता खा लेंगे, है नहीं, मतलब अब उनके अंदर कीटाणु बहुत ज़्यादा होने चाहिए, समझे। तो ये क्या करते हैं, ये सब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चों में। क्या कहोगे, तैयार रही हो, ये बढ़ना ही रहने का, ठीक है। गिल्ले जिस तरह उसने कुछ चीज खाई, गिल्ले तैयार कर देंगे लाइसोजाम ने, उन्हें खाई, ला भाई जा उरले कांता गिल्ले, उरले कांता गिल्ले छोड़ देंगे, जाओ भाई, ठीक है, लाइसोजाम जाकर उन्हें ख़त्म कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, ये कहेंगे भाई इसका तो कम में हो गया, यूँ मंदा ही नहीं, नुका इतना सा, और नुका मैंने कह दे रहा, नुका ला भाई तो इस खड़ा रहो इस खातर, वो फिर क्या हुआ, बालक का राल पड़ दिया रहा लाल, गण खरा का तो नू कपड़ा बांधना पड़ा है नहीं, गण खरा का तो पूरा नू कपड़ा बांधना पड़ा, क्यों तो 10 साल है सारा, समझे, राल बहुत ज़्यादा गिरा है, और राल जो गिरा उसको क्या कहते हैं, लार हुआ मेन तो, ठीक है। उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या करता है, कीटाणुओं का नाश करता है, बात समझे, ठीक है। अब देखो, एक होता है, 1 मिनट भाई, ये निकल गया, ये ढीला पता नहीं कैसे हो गया भाई, देखो एक होता है टाइलिन, क्या, टाइलिन, एक होता है डाइस्टेज, डाइस्टेज, क्या होता है, डाइस्टेज। ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, स्टार्च होता है, इसको बोलते हैं मंड। अब ये क्या होता है, सुनो, अनाज में, अनाज होता है ना, अनाज, अनाज का मतलब जैसे आटा छाना, आटा छान दिया, आटा रोटी बनाने पहले आटा गूंदने पहले आटा छाना, छलनी के लिए छान का जो ऊपर बच गया, तीन पर देसी भाषा में क्या वहाँ छाणस है नहीं, उसका उसने क्या करा है, स्टार्च या मंड, बात समझे, समझे क्या होता है स्टार्च, समझे। अब एक बात बताओ, छलनी में छान दिया, क्या वो सारा छन गया, सारा तो नहीं छनता, बहुत सारा है उसमें आटे में, है ना, बहुत सारा है, तो वो जो उसके अंदर रह गया, आटे के अंदर, आटा मतलब कोई अनाज लगा ले, अनाज में रह गया जो भी, और या कोई भी अलग से कोई अनाज है उसके अंदर कोई रह गया ऐसा, उसको स्टार्च बोल लेंगे। अब हमने वो चीज़ खाई, रोटी खाई, चावल खाया, दलिया, कुछ भी खाया, ठीक है, उसमें स्टार्च होगा, स्टार्च होगा ना। अब वो स्टार्च को पचाने का काम कौन करेगा, टाइलिन और डाइस्टेज, बात समझे। कोई भी अनाज खाया तो ये क्या करेंगे, टाइलिन और डाइस्टेज का निर्माण करेंगे। हाँ, वो क्या करेगा, स्टार्च को पचाने में मदद करेगा, स्टार्च को पचाने में मदद करेगा। एक सिंपल सी समझ सको चीज़,
जैसे खिचड़ी बनाई, दलिया बनाया, चावल बनाए, या मान लो ये चीज़ बनाई और ऊपर तक मांड क्या डलिया हुआ है ना, मांड, उसको क्या बोले अगर चोकर, के चोकर, स्टार्च, देसी भाषा में चोकर बोलते हैं, देसी भाषा में मांड भी बोलते हैं अपने। एक टेक्निकली लैंग्वेज में उसने क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्टार्च, ठीक है। उसको पचाने का काम कौन करेगा, टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है, समझ गए। अब अगर उसमें तो सारा छान दिया, स्टार्च सारा निकाल दिया आटे में से, तो क्या बन जाएगा वो, मैदा बन जाएगा। तो भाई मैदा बनाना हो तो करना क्या पड़ेगा, उसमें तो स्टार्च सारा निकाल दो, मैदा बन गया। वो मैदा क्या होगा, मैदा पचता नहीं है हमारा, क्या पचता नहीं है मैदा, समझ गए। ये मैदे की 8 रोटी खा के दिखा दो, नो पेट हो जाएगा, नो पचे को नहीं पेट, मैदा मैदा पचता नहीं है कभी भी। समोसे कितने खा लें आप, 1 2 3 बस खींच कर। और कदे कदे बढ़िया सब्जी बन रही हो, रोटी कहाँ का गेड़ा दे आदमी, 7 7 8 8 10 10 का भी गेड़ा देता है ना। तो इसीलिए ठीक है, क्योंकि मैदा पचता नहीं है। वो क्या नहीं करा नू करा, अरे भाई खाया तो लिए कलजे के ऊपर इधर है नी, अपने देसी भाषा में कहते हैं। चलो इधर रहने दो, अभी पढ़ाते हैं। देखो अब एक बात बताओ, मान लो खाना खाया, रोटी तोड़ ली हमने, ठीक है, रोटी ऐसे तोड़ ली, खाया, क्या मान ले मुंह में रखा, गिल्ला गुटक जाएगा उन्हें, हैं गिल्ला मान ले, कई बार वो भी जावे कुछ इधर यार, फिल्म में ध्यान दब पानी पानी है नहीं, मुँह हो जाए नहीं, पानी दो, अटक जाए। अब मान लो कोई चीज़ खाई, उसको धीरे धीरे जाने के लिए, हैं नीचे जाने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, वो टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि उसको मुलायम बनाना पड़ेगा। भाई कोई चीज़ मुलायम होगी तभी तो आगे सरकेगी, वाह समझ गया। कठोर चीज़ कैसे सरक जाएगी, नहीं सरक दिखती, समझ गए। भाई मुलायम होगी तभी सरकेगी ना आगे, ठीक है। अब रोटी खाई हैं, तो उस चीज़ को मुलायम बनाएगा कौन अपने मुंह के अंदर, उस चीज़ को मुलायम बनाएगा एक एंजाइम होता है म्यूलिन। क्या होता है, म्यूलिन। ये खाने को क्या बनाता है, मुलायम या चिपचिपा बना देता है, ऐसे मुलायम या चिपचिपा, ठीक है। चिपचिपा कैसे, बच्चा जैसे क्या हुआ है, रोटी गाल ली, करे जाओगा करे गुटकता नहीं है, और कई बार बाहर काट दे, है ना। और वो देखा होगा कैसा हो, बिल्कुल चिपचिपा हुआ है ना, चिपचिपा है ना, हो तो बिल्कुल मुलायम, चिपचिपा हुआ बिल्कुल। क्या चीज़ मिल जाए उसके अंदर, म्यूलिन एंजाइम मिल जाता है उसके अंदर। क्या मिल जाता है, म्यूलिन एंजाइम। खाना खाया, दांदा ने क्या कराया, कूट दिया वो सारा, ठीक है, सारा कूट दिया, ठीक है। और इनने क्या कराया, म्यूलिन बेच दिया, जा भाई, ठीक है। गिल्ला के बेच दिया, लाइसोजाइम, भाई कीटाणु हो तो उन्हें मार दिए और तो उसने नरम बना दिए, ठीक है। और ये बेच दिए भाई स्टार्च हो तो स्टार्च पचाना खत्म नहीं, पचाना भाई तुम स्टार्च ने पचा दियो, स्टार्च नहीं है तुम उल्टे हैजियन होगा, ठीक है। म्यूलिन उसके में मिलकर बस फिर वो आगे से रखते खाना, बात समझे कैसे होता है, ठीक है। अब समझ आई, बच्चा जब कुछ खा कर बिना गुट के बाहर निकलता है तो उसके अंदर क्या क्या क्रिया हो रही है, इस बात का बता दोगे ना, समझ गए। दांतों द्वारा कूटा जा रहा है उस चीज़ को, उस पदार्थ को, और एंजाइम कौन सा एंजाइम मिल रहा है, म्यूलिन एंजाइम, ठीक है। अब देखो हो यार, ये तो है ना बार बार निकलने लग गई, कॉल करनी पड़ेगी सेट।
अब ठीक है, देखो यहां तक आ गई बात समझ में? इसको मिटा दूं, एक बार रिवाइज हो जाए। लार ग्रंथि सबसे पहले कौन सी ग्लैंड होती है? सलेवरी ग्लैंड। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? पैरोटिड सबसे बड़ी, ठीक है। दूसरे नंबर सबमैंडिकुलर, ठीक है। फिर सबलिंगुअल, ठीक है। 3 होती है। उसके बाद नीचे लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुनाशक होता है, ठीक है, कीटाणुओं को नाश करता है। उसके बाद लाइपेज टाइलिन, सॉरी टाइलिन, लाइपेज टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है। ये 2 क्या करते हैं मिलके? स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च यानी मंड का पाचन करते हैं, ठीक है। या इधर से क्या कहते हैं उसका पदार्थ को, भोजन को चिपचिपा या मुलायम कौन बनाता है? म्यूलिन, ठीक है। क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है, भाई हमने चावल खाए, चावल का सेवन किया, तो उसका पाचन करने में कौन सा एंजाइम सहायक होगा? ये क्वेश्चन ऐसे का आता है क्वेश्चन। टाइलिन और डाइस्टेज, हाँ, इनमें से कोई भी एक दे देगा। हाँ, डाइस्टेज दे देगा या टाइलिन दे देगा, साथ में दे देगा लाइपेज दे देगा, म्यूलिन दे देगा, कुछ और दे देगा। समझे बात? ये चीज तो है ग्लैंड, यानी कि एक तरह की ग्रंथि, एक थैली, एक समझ लो। ये थैली समझ लो इसने, भैया थैली या थैली या थैली। इनमें क्या चीज है? ये एंजाइम है, बात समझे? लेकिन ये इन थैलियों ने पता है भाई कोई भी चीज खाई तो कौन सी जानी है, बस समझे? एक थैली है एक शाब की, ठीक है। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? ये एंजाइम भरा हुआ है, समझे? अब देखो, मिटा दो इसके या साइड में समझा दें? साइड में समझा देते हैं ना। देखो मुखगुआ, ये ग्रासनली, ये अमाशय, यानी कि यार आज हमने जो पढ़ना है ना, है मुखगुआ हमने पढ़ ली, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है अब? अमाशय, ग्रासनली, ठीक है। ग्रासनली देखो, ग्रासनली कुछ खास नहीं है, पाचन में इसका आना कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका काम क्या है? यहां से आगे ले जाना, बस, और कुछ काम नहीं इसका, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। इंच में बताओ तो 6 इंच, ठीक है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस, ओइसोफेगस भाई देख लियो, ठीक है। ओइसोफेगस, ग्रासनली, ठीक, समझ गए? और नहीं यहाँ होती है वो तो, जैसे यहाँ तक तो खाना गया, यहाँ तक तो ले जाओ, इसके बाद होती है सिर्फ एक छोटी सी होती है 6 इंच इतनी सी होती है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी सिर्फ। उसके बाद अमाशय आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका काम क्या है? यहाँ तक तो खाना हमने खुद पचा दिया, ठीक है भाई, यहाँ तक का ही काम हमारा, यहाँ तक ही बस चला आदमी का। उसके बाद कई बार कुछ चीज तो हमारा बस है, फिर कोई बस को नहीं, धक्के तक तो नीचे भीतरे को टकना पड़ा है या वो बाहर ही जाओ है, ठीक है। अब देखो ये है, अब ये पाइप के समान है एक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये खोखला थोड़ी है भाई, नू खोखला भीतर, ये मान ले पाइप है, इतना पाइप छोड़ दिया खुला, यू टुंटी में लागे रहा, ठीक है। यू रहा नू टुंटी में लागे रहा, ठीक है। और उड़ता यू पाइप फिट हो रहा दूसरा, ठीक। उड़ता पानी पड़ेगा और तो उड़ रहा गदर 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 गदर, आवाज नहीं आओगी,
भाई टूंटी चलेगी, उरा गदर गदर आवाज आओगी। वो आवाज क्यों आवेगी? क्योंकि यू खुला है, खुला है रे भाई, यू समझे। अब देख, अगर अरे यू जो है यू खुला नहीं है, अगर यू खुला होंदा पानी पिया और गिला गदर 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 हैं कलजे में आवाज आवेगी, समझे। रोटी खाई गद दिख जाकर लग गई, मर क्या रही हैं। तो यू क्या हुआ है, ये ऐसे बंद होता है, समझ गया। मान लो ऊपर से कोई चीज़ आई खाने की, तो ऐसे ऐसे लेके जाएगी, अपनी जो नाली है ग्रासनरी ऐसे लेके जाएगी खाने को, ऐसे। अब न्यूज़ कोई चीज़ लेके जा रही है, वो एकदम तो जाओगी, कोई आराम आराम तो जाओगी। इसको बोलते हैं, आराम आराम से जो चीज़ लेके आ रही है, इसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन, ठीक है। यानी धीरे 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 लेके आ रही है, ठीक है। अब देखो, बस आइसोफेगस यानी ग्रासनरी का इतना ही काम है, ठीक है। इसके अलावा कोई काम, पचने का कोई काम है ही नहीं है। यार यहाँ से कोई चीज़ खाई, पेट तक जाने में कितनी देर लगा? 1 सेकंड। गुटकी मतलब 2-3 सेकंड ले ले, चल 5 सेकंड, गुटकी 5 सेकंड में चलेगी। पचाने का कोई काम करा इतनी देर में? नहीं करा। तो आ गया अमाशय में। अमाशय के होते हैं 3 भाग, क्या? ऐसे 3 पार्ट में होता है अमाशय, 1, 2 और इधर से लगा ले 3, ठीक है। किसमें होता है? 3 भाग में। इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडिक। फंडिक, इसको यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं यार, फंडिक, ठीक है। और ये होता है पिलोरिक। पिलोरिक 3 भाग हो गए अमाशय के। पहले वाला कार्डियक, समझ गए। जिगर होता है, जिगर। अमाशय ने जिगर क्या करा है उर्दू में, उनका इतना जिगर है मेरे भाई का, है दिल ने जिगर कम है, समझ गए। तो इसने इंग्लिश में क्या कह रहा है? कार्डियक, समझ गया। ये इस क्या कह रहा है? कार्डियक। इसको क्या कह रहा है? फंडिक, और इसको पेलोरिक, पिलोरिक, सॉरी, ठीक है, पिलोरिक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड, अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें बनता है, समझ गए। ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ना, ये बड़ा खतरनाक है, समझे। ये इतना खतरनाक है, अगर ये हमारे स्किन पर पड़ता है ना ऐसे, इसका रंग बदल देगा यहाँ पे, और जलन पैदा कर देगा। इसका रंग बदल देगा स्किन का, और जलन पैदा कर देगा बहुत ज़्यादा, समझा। इतना खतरनाक है ये जो अंदर बनता है, समझे। अब देखो और ये अंदर बनता है, अंदर बनता है ये जिस तरह कई बार आपा क्या करा, जल्दी में हुआ कई बार, है ना, जल्दी में हुआ। तो जल्दी में हो तो दे दबा दब, दे चोल, दे सब्जी, दे उठ, कुछ गदा 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 खाने लग रहे, है ना। और कई बार इस तरह उल्टा आ जा खाना, यानी वो मैं या क्या करा अपने नू कह दिया करा भाई अपनी देसी भाषा में, उड़संड आ गया, है नी, नू कह दिया नहीं, उड़संड आ गया एकदम तय। कई बार यू कदा आ करा जब चाह गया चौल खाते हो ज़्यादा, है ना, और चाह गया चौल क्या उड़संड आ जाएगा एकदम तय, और नू हो जाएगा, नक्का बनाओगे चौल, है ना,
नाक का मुंह को नुआओगे चोड़ खाए और अंदर से बिल्कुल चरचरा बिल्कुल, है ना, यहाँ तभी अंदर तभी नाक भी यहाँ भी सारे को लगेगा जल। वो जलन किस कारण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। समझ गए? हमने कोई चीज खाई, यहां जाने के बाद अंदर बन रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इसके अंदर मिल गया, ठीक है। और जैसे ही एक वोमेटिक छोटी सी वोमेटिक सी आई हमारे, यानी उड़सन का अपना देश छोटी ही वो आई। अब खाया तो हमने खाना था, उसके गले मिल के क्या चीज आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आया गिल्ला मिलकर। तो ये समझ आया कितनी जलन होता है, कितना जलनदार हो ये। कई बार बिना खाना खाए भी आ जाए। हाँ कई बार वो भी हो जाए, है ना, चाह पीने आना हो जाए कई बार, है ना, आ जाना से। और कितना जलनदार हो ये, यहाँ को यहाँ मतलब नाका मुको भी आओगी चाह भी, है ना, वो है ना, इतना इतना खतरनाक होता है ये। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे आमाशय में हार्ट में जलन पैदा कर देता है, हद से ज़्यादा। यहाँ पे मतलब इस तरह का देख रहा जलन हो रही भाई, जलन नहीं हो रही वो, जो मतलब हद से ज़्यादा जलन पैदा कर देगा। जिसने क्या करा एसिडिटी, यानी गैस होगी भाई, हरी वह गैस नहीं होती, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड, ठीक है। और अब ये बढ़ गया, अब इसको ठीक करने का उपाय क्या है भाई? इसको खत्म करना पड़ेगा, समझ गए? तो क्या किया जाता है? OH, HCl तो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ये मिलाया जाता है। ये क्या होता है? क्या होता है? इनो। हाँ, इनो की ऐड में ये लिखा हुआ है, ये चीज होती है इसमें, ठीक है। ये होता है एसिड और ये होता है बेस, यानी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, समझा? जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, हैं, एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले है, बेस इधर से आया, OH मिल गया, तो तुरंत इसको न्यूट्रल कर देता है ये, यानी खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं इनो पिलाओ अपने हस्बैंड को बचाओ, है ना। जैसे ही पिया 6 सेकंड में ओ हो तुरंत उसको न्यूट्रल कर दिया, इसे इतने क्या करा, गैस खत्म होगी। ऐड में ये छपा रहेगा अमाशय, है ना, ये छपा रहा हो ना, समझ गया बात? अब समझा क्या चीज़ होगा? और ये होगा कद है उसको आएगा ये जी ब्याह में बढ़ जाने को, ये कदा नो ब्याह में आएगा, गाड़ी में तो उतर दे नु पैंट ढीली कर लेगा, खाना खाते रहे पैंट नहीं हट जाए नु, दे तो बहुत दे पनीर दे रसगुल्ले क्या एक कनिक सबका गेट दे जाए, और फिर नु पेट ना फैलाए फिर जाओगा, है नहीं, फिर नु करेगा, फिर तेरे वर्गे ने पकड़ेगा, रो 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 ले 10 रुपये इन्होंने कहा, है नहीं, समझे बा? समझ गए भी बात, समझे? अब तुम्हारे माइंड में एक बात आ रही होगी, भाई ये इतना जलन कर है, इतना खतरनाक है, तो ये अंदर किस तरह रह रहा? बताऊं क्यों? यहाँ एक परत होती है ऐसे, जो हमारी स्किन को टच नहीं होती है, स्किन को तो टच है ये परत, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्किन से टच नहीं होने देती, समझे बात? इसको बोलते हैं म्यूकोसा, इस परत को बोलते हैं म्यूकोसा परत। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा परत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको?
एक मिनट रुके हो भाई, तो ढीला हो गया भाई। इसको बोलते हैं म्यूकोसा परत। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, यहाँ 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 बनेगा ये इसका स्किन का टच नहीं होगा। बस पदा आपने कद लगा जीभ छोटी सी वो आ जाए ऊपर जाओ जीभ, ठीक है, या फिर जिसका एसिडिटी हो जाए। और जो बंदा नॉर्मल खाना खाओगा ना उसको कुछ नहीं होता सेला, समझ गए। और जो दे दबा कर इस तरह हुआ ना, अपने में एक कभी छोले टिक्की बना ले, कभी समोसे बना ले, है ना, उसकी तरह, ठीक है। उसको बंदे की फ्री ज़्यादा हो जाएगी। या फिर जब शरीर का वेट आ जाए, अभी हो जाए ना, फिर वो चले फिरेगा नहीं तो खाएगा पीएगा तेरी, फिर यू सिस्टम चालू हो उसका, शरीर टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ शुरू हो जाती है उसकी। ये एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो भाई, एक मिनट, माफ करना भाई, छींक आ गई थी, ठीक है। देखो अब आ जाओ यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ऐसे एक संरचना होती है, ऐसे कैसी है ये, कांटेनुमा संरचना हुई है। इसको बोलते हैं रग्गी, ठीक है। कैसी है ये, कांटेनुमा संरचना, ठीक है। कांटेनुमा संरचना ये करती क्या है, यहां से भोजन आया, अब यहां रुकेगा भोजन, इसमें ये कांटेनुमा संरचना भोजन रुकेगा इसमें, यहां भोजन रहता है 4 घंटे तक। कितने, 4 घंटे भोजन को रोक के रखता है मतलब भोजन को रोकता है, ठीक है। भोजन को रोकता है कितने घंटे, 4 घंटे। जब वो होता है ना, जब हमने खाना नहीं खाया काफ़ी टाइम तक खाना नहीं खाते मान लो, तो ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है। मान लो 4 घंटे हमने खाना खा लिया, अब 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे, यानी खाना चला गया आगे, ठीक है, आगे खाना चला गया। अब यहाँ खाली हो गया ये, अब ये खाली हो गया तो हमने क्या एहसास होगा, भूख लगेगी। तो मान ले 4 घंटे हो गए, 6 घंटे, 10 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ठीक है। ओके क्या करा, चूहे कूद रहे पेट में, वो ये खड़े हुआ करा है। क्या चीज़ हो गई, रग्गी, कांटेनुमा संरचना होती है, ठीक है। ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं फिर, लाओ भाई लाओ भोजन लाओ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फंडिक, क्या बोलते हैं, फंडिक। समझ के बात, ये कांटेनुमा संरचना होती है, रग्गी नाम होता है, और 4 घंटे भोजन को रोक के रखता है, ठीक है। रोकने का मतलब यहाँ पे जो एंजाइम वगैरह जो भी कुछ मिलना है वो सारा जो इसमें जूस में कन्वर्ट होता रहेगा भाई। जो है अपना जिस चीज़ का काम की चीज़ है उन्होंने क्या करा है भाई, बाजार में सामान ले आए, लो दर दो, ला भाई जिसने जो सामान लेना, जिसके जो काम का ठहलो, समझ गए। ये जो भी खाया उसमें तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो भी होगा जिसके जो काम का होगा, ठीक है, वो ले जाकर खाएगा, समझ गया। ये आते हैं पेलोरिक पे, यहाँ ऐसी संरचना होती है, ठीक है। क्या होती है, संरचना होती है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं भाई, हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। क्या होती है ये, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये 2 तरह का वो छोड़ती है एंजाइम, ये क्या करती है, 2 तरह का, क्या क्या देखो, एक होता है रेनिन,
ठीक है, क्या होता है, रेनिन। ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। अब आप कहोगे देखो दूध की दही भी बन जाए भीतर, देखो छोटा बच्चा होता है, हैं, दूध पिया उसने, हैं, और जी वो गेरता है दूध, वो गेरे हुआ क्या हुआ है, दही नहीं हुआ है, देखने में किसी होगा दूध होगा कोई, देखने में दूध तो नहीं होता दूध, लेकिन कब है तो दूध है क्योंकि उसने दूध पिया है। लेकिन जब वो गेरी है, गेरी है तो पटा पटे जैसे तो इस तरह दही हुआ है, दही वर्गी नहीं हुआ है, वो वाक्य में दही बनता है उसके शरीर में, अंदर जाएगा, दूध को दही में बदल देता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन। क्या, रेनिन, समझ गया क्या। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एंजाइम छोड़ती है, इसको जठर ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ठीक है। ये किसका निर्माण करती है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। क्या छोड़ती है, रेनिन, दूध को दही में बदलती है, ठीक है। और बुढ़ापे में क्या होता है, ये रेनिन अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, व्यक्ति में रेनिन अच्छे से काम नहीं करता, तो क्या होता है, दूध पचता नहीं है, जैसे इतना नहीं थी ना, है ना, दूध नहीं पचाता उसका, बुढ़ापे में दूध नहीं पचता, क्यों, क्योंकि ये रेनिन अच्छे से काम नहीं करता, ये उस दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो डॉक्टर फिर सलाह क्या लगा देता है, भाई आप सीधी दही खाओ, समझा, इसका काम में नहीं होगा फिर, समझा, भाई आप सीधी दही खाओ। एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन नहीं भाई, हाँ पेप्सिन, एक मिनट, पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, किसमें, पेप्टोन में। दो तरह के एंजाइम छोड़ती है जो हमारी ये ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, रेनिन, रेनिन दूध को दही में, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टीन में, ठीक है। तो ये हमने एक बार देख लिया, ठीक है। एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारी ग्रास नली ओइसोफेगस 15 सेंटीमीटर लंबाई, इंच में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन कैसी कौन सी क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन। उसके बाद हमारा अमाशय का पहला भाग, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पेलोरिक। पहले भाग जो होता है इसमें एक परत होती है म्यूकोसा परत, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक के असर से बचाती है। दूसरा होता है इसमें रग्गी कांटेनुमा संरचना होती है, सॉरी ये इसमें होती है भाई फंडिक में आ जाते हैं। कांटेनुमा संरचना होती है, 4 घंटे भोजन को रोक के रखता है। तीसरा आता है पिलोरिक, इसमें क्या होता है, ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथि इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये 2 तरह के एंजाइम छोड़ती है, रेनिन, रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट। दूसरा होता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है। ये हमने आज देख लिया इतना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का आगे क्लास में। और आप सभी से निवेदन, क्लास से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।